कि जैसे कि आपको चैप्टर की हेडिंग दिख रही है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम अभी समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी चैप्टर क्लास 9 के एनसीईआरटी का है। जैसा आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बदल गई क्लास 9 की, तो उसका है ये टॉपिक नहीं कह सकते, चैप्टर है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका मैं छोटा छोटा पार्ट करके आप लोग को पढ़ाऊंगी, पर अभी मैं थोड़ा सा पार्ट लेकर आई हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा करके ऐसे आप लोग को पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं डेमोक्रेसी की तरफ। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। ये पीपल के लिए होती है, पीपल इसको चुनते हैं और पीपल से बनता है डेमोक्रेसी, ठीक है। अब पीपल फॉर द पीपल, पीपल की जो सेवा के लिए होती है भाई। सरकार बनती है तो सरकार जनता की सेवा के लिए होती है ना। और जनता कौन होती है? जनता तो आम आदमी होती है। आम आदमी मतलब पीपल होता है, ठीक है। बाय द पीपल, बाय मतलब कि भाई लोग तो बनता है। जैसे मोदी है, वो भी जो देश के भाई प्रधानमंत्री बने हैं, वो ठीक बात है, पर इससे पहले कुछ देश के लोग ही तो रहे होंगे, देश के जनता ही रहे होंगे, है ना। फ्रॉम द पीपल, पीपल के द्वारा बनते हैं, मतलब आम जनता, आम आदमी उन्हें चूज करता है। भाई वोटिंग होता है ना, वोटिंग सिस्टम, इलेक्शन ही, तो आप लोग को बेसिक चीज़ें पता ही होगा, और नहीं पता तो अपने पेरेंट्स से पूछना, ठीक है। वैसे सबको पता होना चाहिए ये चीज़। तो लोगों कैसे बनता है? लोग ही चुनते हैं उसे, लोगों के द्वारा ही चुनता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये 3 स्टेटमेंट्स हमने नहीं बोले हैं। फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने नहीं बोला है। ये बोला है अब्राहम लिंकन ने। किसने बोला ये 3 स्टेटमेंट्स? ये 3 स्टेटमेंट बोले गए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन है? आप लोग को होमवर्क है, आप लोग सर्च कर आओगे, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं पता चले फिर भी समझ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल लेना, बस सबको पता होगा, ठीक। समझ में आ गई इतनी चीज़? डेमोक्रेसी क्या होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल और फ्रॉम द पीपल, 3 चीज़ें होती है। ये चीज़ किसके द्वारा दी गई है? अब्राहम लिंकन ने इस चीज़ को बोला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947, सबको पता है ना? हाँ, वेरी गुड, सबको पता है। इस दिन हमें इंडिपेंडेंस डे बना था, यानी कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हुई थी। और डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी आगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे इस दिन हुआ था 15 अगस्त 1947। इफ़ यू डिड नॉट रिमेंबर दिस डेट, इफ़ यू डोंट नो दिस डेट, प्लीज़ लर्न। क्योंकि 15 अगस्त सबको पता है, पर साल, ईयर किसी को नहीं पता। तो ईयर याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्स में आने वाला, जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस मैं आपको वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। 26 नवंबर 1940, देखो 3 डेट से, पहले मैं आपको डेट्स बता दूँ। 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट, ठीक है। 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे, एवरीवन नोस, पर ईयर किसी को नहीं पता होगा, है ना। सब पता है मुझे, तुम लोग को ये पता होगा कि क्या डेट है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर आपको पता होगा, पर आपको ईयर नहीं पता होगा कि इसका ईयर क्या है, ठीक है। तो अब ईयर जो है अच्छे से याद कर लो, और नहीं पता है तो प्लीज़ याद करो, यहाँ पे लिखा हुआ तो याद करो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो 15 अगस्त 1947 एवरीवन नोस इंडिपेंडेंस डे हुआ था, हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हो गई थी। उसके बाद 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे 26 जनवरी 1950 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हुआ था और हमारी कंट्री रिपब्लिक हो गई थी, मतलब फुल्ली आज़ाद हो गई थी, ठीक है। अब कैसे रिपब्लिक हो गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और नहीं पता तो समझ लो, ठीक है। और जिसको पता है वो भी प्लीज़ एक बस पे समझ लो, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट मतलब कि हमने इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था कि हाँ भाई, हम जो देशवासी, हम ये बोलते हैं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। क्या बोलते हैं हम कि हम देशवासी, हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और 26 जनवरी 1915 को हमने अपने ऊपर संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सब हमने करना स्टार्ट कर दी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई इलेक्शंस होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सब हमने लागू कर दिया। जो आप तरह तरह के एक्ट्स देख रहे हो,
एक्ट 21 कि बच्चे जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कम लेबर नहीं करेंगे, चाइल्ड लेबर नहीं होगा, 18 साल से कम के बच्चों की शादी नहीं होगी, वो मैरिड नहीं होंगे। तो वो सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो वो सब हमने अपने ऊपर लागू कर दी थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट करता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, ठीक है, कि हाँ भाई अब से हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को ये हुआ था कि अब जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था, ठीक। 26 जनवरी को हमने अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया कि नहीं भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यूज़ करेंगे, अपने ऊपर लागू कर लेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का अंतर क्या होता है। डेमोक्रेसी आया था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। रिपब्लिक आया था 26 जनवरी 1950 में, ओके। डेमोक्रेसी में हम अपने मन से, ठीक है, डेमोक्रेसी में हम अपने मन से जो है चूज नहीं करते, उसमें कोई भी इलेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि पहले पीएम हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो जवाहरलाल नेहरू हम लोगों ने क्या चूज किया था, नहीं भाई देश आज़ाद हो गया था, किसी को देश तो चलाना था, तो भाई हम सबने मतलब किसी ने ये वो देखा चलो जवाहरलाल नेहरू देश का पीएम है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। लेकिन कोई इलेक्शन जो है नहीं हुआ था, कोई इलेक्शन जो है नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिपब्लिक में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे अब हो रहा है ना, इलेक्शंस हो रहे हैं ना, बोलो हाँ, वेरी गुड। इलेक्शंस जो है अब हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है आप लोगों को पता है कि जो 18 साल से, आप लोगों को पता है कि जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो बच्चे हैं, 18 अबव के जो उम्र के बच्चे हैं, 18 प्लस के, वो लोग इलेक्शन देते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं, इलेक्शन कह रही हूँ, वोटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो रिपब्लिक में हम अपने मन से, जैसा आप लोगों ने पहले ऊपर देखा, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, मतलब पीपल के द्वारा करा जाता है। रिपब्लिक में हम पीपल चूज करता है, डेमोक्रेसी में जो है हम लोग चूज नहीं करते, उसमें कोई इलेक्शंस नहीं होता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है, ज़्यादा मतलब समझ लेना, ठीक है। मेन पॉइंट तो अब आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, पता है किसी को? अब देख ही लिया होगा तो बता ही दो, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, वेरी नाइस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ठीक है। तो अभी का हमारा आज का इतना ही ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और इसका मैं नोट्स जो है डाल दूँगी चैनल पे, एक बार फ़ोटो खींच के क्लिक करके, तो आप लोग वहाँ से नोट्स ले लेना, लिखना होगा, ठीक है ना, लिख लेना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में आएंगे मैं वही पढ़ा रही हूँ, और जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।